वेलकम स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ का अभी हमारा 7 चैप्टर चालू हो गया। वेरिएशन का ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए हम लास्ट ईयर में हमने देखा था कि अगर कोई चीज हो उसकी प्रॉपर वैल्यू हो, तो अगर एक की वैल्यू हमें दी है तो बाकी अगर वो 3 चीजें ऐड करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिकॉल करने के लिए एक बॉक्स दिया है आपके बुक में। यहाँ पे दिए नंबर ऑफ नोटबुक दिए है x। तो नंबर ऑफ नोटबुक फर्स्ट में कितने 12 है, तो उसके 12 नोटबुक्स की यहाँ पे प्राइस दिए 240। तो देखिए ये 12 एक जो बुक होता है वो एक डजन में कितने आते हैं 12 आते हैं। तो एक डजन बुक की यहाँ पे प्राइस दिए 240। तो अभी हमें यहाँ पे और लास्ट में दिया है कि एक बुक की कीमत कितनी है 20। तो अभी हमें 3 बुक्स नोटबुक होगी तो उसकी कीमत हमें निकालनी है। फिर 9 की 24 एंड 50। तो अभी 1 बुक की कीमत कितनी है 20 है, मतलब एक बुक अगर हम खरीदेंगे तो 20 हमें उसका प्राइस पड़ेगा। तो अभी 3 नोटबुक है तो 3 नोटबुक का हम क्या करेंगे, अभी 20 मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पे 3 करेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई 3 कितने होते हैं 60। तो 3 नोटबुक की कीमत हमारी कितनी आएगी 60 आएगी। फिर हमें अभी 9 की निकाली तो 9 मल्टीप्लाई कितनी करेंगे यहाँ पे 20। जैसे 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने 20 किया था तो वैसे ही 9 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे 180। फिर यहाँ पे है कि 24 है तो 24 को भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हमें उसका मल्टीप्लाई करना है तो कितने आएंगे 480। मल्टीप्लाई करने के बाद अभी जो है 50 को अभी मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो यहाँ पे आएंगे 1000। तो ऐसे ये बॉक्स था कि आप क्या देख रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे नोटबुक की कीमत यहाँ पे फर्स्ट की कितनी थी 1 थी, मतलब एक नोटबुक की कीमत 20 है। तो जैसे जैसे नोटबुक की नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी क्या है प्राइस भी बढ़ती जा रही है। ये दोनों क्या है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, मतलब ये जो x है और y है इसकी कीमत अगर बढ़ेगी तो इसका नंबर बढ़ेगा तो इसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो वो दोनों क्या है कि साथ में वो क्या है वेरिएट हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो इस वेरिएशन के चैप्टर में हम देखने वाले कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोटबुक था उसको क्या दिया था x दिया था, फिर जो कॉस्ट थी उसको दिया था y। तो अभी ये दोनों क्या है कि डायरेक्ट वेरिएशन है। तो उसको लिखते कैसे है, ये अल्फा का साइन है। तो अगर हमें बताना हो कि जो नंबर ऑफ नोटबुक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट के साथ, तो हम कैसे लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और ये y। तो अभी हमें अगर x की वैल्यू पता लगानी हो तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, फिर ये k y। तो ये k क्या होता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अगर हमें k की यहाँ पे कीमत निकालनी हो यानी डिफरेंस निकालना हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे k रखेंगे, y को इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो k इज इक्वल टू y, तो k की कीमत क्या हो जाएगी y हो जाएगी। वैसे ही हम y के भी निकाल सकते हैं कि k यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x बाय k, वो मल्टीप्लाई में था इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या लिखेंगे x ही यहाँ पे है, ठीक है, k मल्टीप्लाई y। तो ये x की वैल्यू अगर हमें पूछी जाए तो k मल्टीप्लाई y करो। अगर k की हमें निकालनी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए बोला तो x बाय y करो। अगर हमें y निकालना है तो x बाय k करो। तो ये हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे 3 फॉर्मूले यहाँ पे है। तो फिर हमें वो स्टेटमेंट है पूरा एक, अगर उसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का हम क्या लेंगे यहाँ पे a लेंगे। फिर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक यहाँ पे वर्ड्स यहाँ पे यूज किया है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किसको बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं, तो हम यहाँ पे अल्फा लिखेंगे। फिर क्या बोला है टू इस रेडियस, तो रेडियस का क्या लेंगे हम r लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया था कि अगर रेडियस बढ़ेगी तो सर्कल भी क्या होगा बढ़ेगा, मतलब अगर ये रेडियस है, अगर हम इस चौक से ये डिस्टेंस लेके सर्कल बनाएंगे तो इतना बनेगा, ठीक है। फिर अगर ये रेडियस को हम इंक्रीज करेंगे इतना लेंगे तो सर्कल भी क्या होगा यहाँ पे ऐसा बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रेडियस बढ़ेगी तो सर्कल भी बढ़ेगा। तो ये दोनों क्या है डायरेक्टली वेरियस है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमने लिखा a इज डायरेक्टली वेरियस रेडियस r, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन भी है कि आपको ये क्या सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये पूरा स्टेटमेंट था, एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा, एरिया का एरिया फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन
यहाँ पे अल्फा, फिर रेडियस का हमने क्या दिया आर, तो ये हमें सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है एक्स वैरीज डायरेक्टली एज वाई, एक्स वैरीज डायरेक्टली वाई मतलब एक्स जैसे अगर एक्स की कीमत नंबर बढ़ेगी तो वाई की भी कीमत यहाँ पे बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पे बोला है। देन एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 30, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ वेरिएशन। तो जो कांस्टेंट हमें निकालना है, कांस्टेंट क्या होता है, के होता है, हमें के की वैल्यू निकालनी है एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और वेरिएशन का इक्वेशन लिखना है। तो वेरिएशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा कि एक्स क्या डायरेक्टली वैरी है, तो एक्स डायरेक्टली वैरी का यहाँ पे साइन क्या आएगा अल्फा, ये अल्फा को डायरेक्टली वेरिएशन भी बोलते हैं, वेरीज डायरेक्टली भी बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको डायरेक्टली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली वेरीज जैसे वर्ड्स दिखे तो आपको क्या करना है, जो चीज बोलिए वो लिखिए, फिर डायरेक्टली के जगह पे ऐसे अल्फा का साइन और ये वाई। तो ये हो गया हमारा लास्ट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये है। तो अभी हमें निकालना है कि एक्स हमें दिया है 5, वाई दिया है 30, हमें के की कीमत निकालनी, ठीक है। तो ये जो साइन है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर के वाई, ठीक है। तो अभी ये के वाई है तो हमें के की कीमत चाहिए, तो के को हम यहीं पे रखेंगे, वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या आएगा यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे वाई। तो देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ गया। तो अभी एक्स की कीमत का कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो एक्स की जगह पे डालेंगे 5। फिर यहाँ पे देखिए वाई की कीमत कितनी है 30 है, तो यहाँ पे डालेंगे 30। अभी हमें इसका कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 1 जार 5, फिर 5 कितने 30 होते हैं, तो 5 6 जार 30। तो हमारे जो के है, के की वैल्यू हमारी कितनी है 1/6, ये क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के की वैल्यू हमारी क्या कितनी है 1/6। तो ऐसे हमें बाकी के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट के। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। आपको वेरिएशन का सिंबल यूज करके ये जो सेंटेंस है उनको लिखना है। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल सी, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या दिया है सी दिया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे टू इट्स रेडियस आर, तो रेडियस आर के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे आपको सिंबल लिख के दिया है, सी क्या बोल रही है कि ये सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में साइन कौन सा है अल्फा, फिर क्या बोला है इट्स रेडियस, रेडियस का क्या लेंगे हम आर। तो यही हमारा आंसर हो गया कि स्टेटमेंट को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो सी अल्फा आर। तो ऐसे आपको सेकंड वाला सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आप इस सेकंड क्वेश्चन बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स कंसीडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ अ एप्पल एंड देयर नंबर्स इन द डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जितने एप्पल होंगे, अगर एप्पल यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल, एक एप्पल की कीमत कितनी है 8 है, तो अगर यहाँ पे देखिए 4 एप्पल की कीमत यहाँ पे 32 होती है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एप्पल के नंबर बढ़ रहे हैं तो उसकी कीमत भी बढ़ रही है। तो 1 था तो 8 था, फिर अगर 4 लेंगे तो कितने आएंगे 32 आएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल बढ़ेंगे तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे दिया है 56 दिया है, हमें यहाँ पे कितने नंबर आएंगे वो निकालनी है। तो पहले हमें क्या करना है कि जो के है के की कीमत निकालनी है, फिर उससे हम मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1 एप्पल की कीमत कितनी है 8 है, ठीक है। तो ये हमारा 8 से ले हम स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए 56 है, तो अगर हमें एक एप्पल की कीमत 8 दी है, तो ये जो 8 है तो उससे हम क्या करेंगे 56 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमें कितने 8 7 जार 56, तो यहाँ पे कितने आएंगे 7, मतलब 7 एप्पल की कीमत कितनी है 56, क्योंकि यहाँ पे एक एप्पल की कीमत हमें 8 दी है। तो अगर हम यहाँ पे 8 7 जार कितने होते हैं 56 होते हैं, मतलब जैसे हमने नोटबुक का किया था वैसे ही। तो यहाँ पे है कि 12 यहाँ पे क्या दिए एप्पल दिए, तो एक एप्पल की कीमत कितनी है यहाँ पे 1 एप्पल की कीमत यहाँ पे 8 है। तो अभी हमें 12 एप्पल की कीमत निकालनी है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे 8 से हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी कीमत यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हम 12 करेंगे, तो हमें यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 8 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना है 12 8 जार कितने होते हैं 96। तो अभी वापस से हमने क्या दिया यहाँ पे एप्पल की यहाँ पे कीमत दी है, तो 8 से क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, तो 8 से हमें 60 को डिवाइड करना है, तो 8 2 जार कितने होते हैं 60 और ये 0,
तो यहाँ पे आएंगे 20, मतलब 20 यहाँ पे 20 एप्पल की कीमत कितनी आएगी 160 आएगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी के प्रैक्टिस सेट के। ओके, थैंक यू।